उस दिन कृष्ण चाहते तो युद्ध रुक सकता था। हाँ, एक इशारा, एक शब्द, एक आदेश और कर्ण जिंदा रह सकता था। फिर भी कृष्ण ने अर्जुन को रोका नहीं। क्यों? अगर वे भगवान थे तो उन्होंने दया क्यों नहीं दिखाई? क्या वो एक महान योद्धा की बलि चढ़ा रहे थे या वो इतिहास का सबसे जरूरी निर्णय ले रहे थे? आज हम सच के थोड़ा करीब जाने की कोशिश करेंगे। सब लोग कर्ण की त्रासदी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कृष्ण के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण केवल एक सारथी नहीं थे, वे पूरे युद्ध की रणनीति के सूत्रधार थे। उनके लिए ये केवल दो योद्धाओं का सामना नहीं था, ये धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष था। लेकिन कहानी यहीं से और गहन हो जाती है, क्योंकि कर्ण को बचाने का मौका स्वयं कृष्ण ने ही पहले प्रदान किया था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने कर्ण से गुप्त बात की थी। उन्होंने सच बताया, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडव हो। सोचिए उस पल को। जिंदगी भर जिसने अपमान सहा, उसे अचानक पता चले कि वो राजवंशी है। कृष्ण ने एक और प्रस्ताव दिया, अगर तुम पांडवों के साथ आ जाओ तो तुम राजा बन सकते हो। यह सिर्फ प्रस्ताव नहीं था, यह युद्ध रोकने का मौका था। अगर कर्ण मान जाता, युद्ध की दिशा बदल सकती थी। लेकिन कर्ण ने क्या चुना? उसने कहा, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। और उस पल कृष्ण को समझ आ गया कि यह युद्ध अब रुकने वाला नहीं। अब सवाल यह है, जब अंतिम पल आया तो कृष्ण ने कर्ण को क्यों नहीं बचाया? इसका जवाब समझने के लिए हमें एक और कृष्ण की तरह सोचना होगा। याद है द्रौपदी का अपमान? सब चुप थे और कर्ण ने शब्दों से आग भड़काई। याद है अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा हुआ, नियम तोड़कर मारा गया और कर्ण वहां उपस्थित था। तो क्या युद्ध के नियम पहले ही टूट चुके थे? कृष्ण ये सब देख चुके थे। उनके लिए ये सिर्फ एक योद्धा की जान का सवाल नहीं था, ये था अधर्म को रोकने का सवाल। यही कहानी में एक अलग मोड़ आता है। हम कृष्ण को भगवान के रूप में देखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि उन्हें दया दिखानी चाहिए थी। लेकिन महाभारत में कृष्ण की भूमिका कुछ और थी। वे न्याय करने के लिए नहीं आए थे, वे धर्म और अधर्म के बीच संतुलन स्थापित करने आए थे। जरा सोचिए, अगर उस समय कर्ण बच जाता तो आगे क्या होता? कर्ण एक महान धनुर्धर था, अर्जुन की जान खतरे में पड़ सकती थी। और अगर अर्जुन गिर जाते तो पांडवों की हार लगभग तय थी। और यदि पांडव हार जाते तो दुर्योधन का राज शुरू हो जाता। तो उस समय कृष्ण के सामने प्रश्न क्या था? क्या वे एक महान योद्धा को बचाते या पूरे राज्य का भविष्य सुरक्षित रखते? ये निर्णय भावनाओं से नहीं लिया जा सकता था। कृष्ण ने केवल एक व्यक्ति को नहीं देखा, उन्होंने उसका पक्ष देखा। उन्होंने सोचा, कर्ण महान हो सकता है, लेकिन वो गलत पक्ष में खड़ा है। और कभी-कभी गलत पक्ष में खड़े महान व्यक्ति को भी रोकना ही पड़ता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कृष्ण ने कर्ण को समझा ही नहीं? नहीं, उन्होंने कर्ण को समझा था। इसीलिए उन्होंने युद्ध से पहले ही उसे सच बताया था, उसे अपना पक्ष चुनने का अवसर दिया था। लेकिन जब कोई अपना रास्ता खुद चुन लेता है तो उसके परिणाम भी उसे स्वीकार करने पड़ते हैं। महाभारत का ये पल हमें एक कठोर सच सिखाता है, दया और धर्म हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी-कभी सही का साथ देने के लिए मन को कठोर बनाना पड़ता है। तो अब प्रश्न आपके सामने है, क्या कृष्ण ने अन्याय किया या उन्होंने वही किया जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था? कर्ण एक दुखद नायक था, लेकिन दुख झेलने वाला व्यक्ति हमेशा निर्दोष होता है। जरा सोचिए और बताइए, अगर आप कृष्ण की जगह होते तो क्या करते? क्योंकि महाभारत केवल इतिहास नहीं है, ये हमारे निर्णयों की परीक्षा है और हर बार फैसला हमारे भीतर ही होता है। महाभारत के ऐसे ही गहरे पहलुओं को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाने के लिए एक लाइक जरूर करें।